एक बार फिर आपके साथ नगर निगम से लाइव जुड़े हैं। आपको बता दें, लाइव आने का कारण जो है वो काफी बड़ा है। अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई हैं। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि नवादा गांव में जो सरकारी स्कूल है प्राइमरी, वहां पर पानी की दिक्कत चल रही है। जो डीओ ऑफिस है नगर निगम के साथ मिलकर के ट्यूबवेल लगा सकता है, मगर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी हैं मनीराम भड़ाना जी। भड़ाना जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नई समस्या लेकर के आ गए आप? ऐसा जी, सबसे पहले तो इन भारत के सभी दर्शकों को मनीराम भड़ाना की तरफ से होली की शुभकामनाएं। अच्छा। और दूसरी बात, जो समस्या है वो ये है कि हमारे जो नवादा गांव है उसमें सरकारी जो स्कूल है, उस स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। कब से नहीं है? ये काफी समय से नहीं है, क्योंकि जो गांव में ट्यूबवेल लगा हुआ है ना, वहाँ से कनेक्शन ले रखा है, लेकिन वहाँ पे जो शरारती तत्व है वो बार बार लाइन को तोड़ देते हैं उनकी को। अच्छा। और स्कूल में कोई चौकीदार भी नहीं है। और इसलिए मेरी ये मांग है, ये मांग इसलिए है कि स्कूल में ट्यूबवेल लगाया जाए, पर्सनल स्कूल के लिए। अच्छा, स्कूल के लिए? हाँ, जो स्कूल के बच्चों के लिए ही रहे। ट्यूबवेल लगाया जाए या पानी की समस्या का समाधान किया जाए? नहीं, ट्यूबवेल लगाया जाए स्कूल के। अच्छा, बच्चों के लिए। तो ये एप्लीकेशन आपके हाथ में किसको दी है? ये मैंने डीसी साहब को दी है। कब दी थी? ये मैंने 24/2/25 को दी है जी। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, माननीय जो हमारे डीसी होते हैं, आयुक्त साहब हैं, उन्हें ये दिया गया है। ये देखिए, रिसीविंग भी है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और ये मैंने 24 तारीख को दिए और अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस पे। नगर निगम को भी दी है इन्होंने? नगर निगम को देने के लिए मैं अब आया हूँ। अच्छा। और आज मैं नगर निगम को दूंगा जी, कमिश्नर साहब को। मगर जब डीसी साहब को आपने दे दी तो वहाँ से ही नगर निगम को फॉरवर्ड होनी चाहिए थी। नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना जी। अच्छा मनीराम जी, एक बात बताएं जी, सरकारी स्कूल है। हाँ जी। तो जो सरकारी विभाग है, डीओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? नहीं, लेना चाहिए था उनको, लेकिन वो गुमराह करते। क्यों करते गुमराह? ये लापरवाही है ना, उनको ध्यान देना चाहिए था। ये डीओ साहब की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूलों में विजिट करें। हाँ जी। और वहाँ की जो कमी है, जो दिक्कतें परेशानी है, उसका सामना ना करते हुए उसका समाधान करना चाहिए था। देखो, सरकारी स्कूल के लिए भी मैंने जो साफ सफाई के लिए कंप्लेंट नगर निगम में दी थी। अच्छा। डीसी साहब के माध्यम से जी। वो भी तब जाकर के साफ सफाई हुई है वहाँ पर स्कूल में। तो अभी आपने ये जो डीसी साहब माध्यम से दिए, पहले एक बार डीसी ऑफिस में हमने जानने की कोशिश की है कि क्या हुआ इसे दरखास्त का। उन्होंने जो उनके जो शिक्षा विभाग की तरफ से सुरेश आधाना जी बैठते हैं वहाँ पे समाधान शिविर में, तो उन्होंने मेरे सामने डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास फोन किया था जी। और उन्होंने फिर डीएस साहब के पास बोला, लेकिन अभी तक केवल यही है कि भाई समस्या का समाधान नहीं हुआ पानी का। अब तो गर्मियां आ रही है, गर्मियों में तो पानी की किल्लत और बढ़ जाती है। देखो, किल्लत नहीं, बच्चों के लिए बहुत भारी गंभीर समस्या है ये। पानी नहीं मिलता। बताओ, गर्मी जो सर्दियों में पानी नहीं है तो गर्मियों में कहाँ से होगा? तो पानी बच्चे अपने घर से लेके आते हैं? अभी नहीं लेके आते हैं, क्या करें? वो बहुत बड़ी समस्या। लेकिन गाँव का जो सरकारी स्कूल है उसमें ट्यूबवेल लगना चाहिए, और स्कूल के लिए पर्सनल लगना चाहिए, ताकि उसको आगे आने वाले समय में दिक्कत का जी, आगे आने वाले समय में बच्चों को और टीचरों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, और जो स्कूल में पेड़ पौधे लगे उनको भी पानी मिल सके। तो जो वहाँ के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस चीज के लिए दरखास्त दी है? कभी जानकारी है आपके पास ऐसी कोई? हाँ, मेरे पास जानकारी है, क्योंकि मेरे पास डीसी साहब की जो वहाँ पे समाधान शिविर में बैठे हुए थे अधिकारी, उन्होंने कहा भाई स्कूल के हेड की तरफ से लिखवा के ले आओ। अच्छा। तो मैं लिखवा के लाया हूँ। कहाँ है वो भी मेरे पास है। एक बार वो लेटर भी दिखा दे। आपको बता दें कि जो स्कूल के हेड यानी कि प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी लिखित में दे दिया है कि स्कूल के अंदर पानी की किल्लत चल रही है। देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए आप, ये देखो, राष्ट्रीय माध्यमिक संस्कृत पाठशाला नवादा को फरीदाबाद, नंबर भी दिए गए 11/3/77, 5/3/2000। आज ही लिखवाई है आपने? हाँ जी। विद्यालय में ट्यूबवेल लिखवाने बारे में, और ये आपको स्टैंप लगी है, मुख्य शिक्षक राजकीय प्राथमिक पाठशाला नवादा को फरीदाबाद। देखो, टीचरों की इसमें कोई गलती नहीं है जी, क्योंकि मगर आवाज तो उन्हें भी उठानी चाहिए थी। इतने समय से उठानी चाहिए थी, उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने इधर उधर से जो कनेक्शन लगवाए हैं वो उन्हीं की मेहनत का काम है। अच्छा। उन्होंने इधर उधर से कनेक्शन ले रखे 2, लेकिन दोनों में पानी नहीं आता, क्योंकि ट्यूबवेल में पानी कम होने के कारण वहां तक पहुंचता नहीं है। अच्छा। ये सबसे बड़ी, टीचरों की कोई गलती नहीं है इसमें।
सबसे बड़ी बात आप तो ये कह रहे हैं कि टीचरों ने ऊपर सूचना दे दी थी कि पानी की किल्लत चल रही है। हाँ जी, उसके बाद डीओ ऑफिस से कोई एक्शन नहीं हुआ। डीओ की तरफ से भी एक्शन नहीं है, डीसी साहब की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है। यानी कि जो हमारा फरीदाबाद का प्रशासन है वो सो रहा है। सो रहा क्या, गुमकरण की नींद सो रहा। बताओ, नवादा गांव में तो पहले ही कोई विकास नहीं हुआ, जबकि ये बच्चों का एक बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या है। मनीराम जी, आप समाज सेवी हैं, ये तो एक स्कूल है जो आपके पास किसी ने बताया और आपने वो आवाज उठा ली। हाँ जी, ऐसे तो फरीदाबाद में कई स्कूल भी होंगे फिर। बहुत सारे स्कूल है। अब मैं सभी स्कूलों में विजिट करूंगा। अच्छा। जितने भी सरकारी स्कूल है उन सभी में विजिट करूंगा। मेरा यही काम रहेगा केवल। तो जो उनकी समस्या है उनको उठाएंगे। हाँ, उनको उठाऊंगा मैं, क्योंकि टीचर नहीं उठा पाते। वो सरकारी है। वो सरकारी है। और मैं इस बात को गंभीरता से लूंगा, क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। और हमारे विधायक जी धनेश लखा जी आते तो ट्यूबवेल लगवाने के लिए, और साथ के साथ वो नारियल तोड़ देते रोड के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ गया वो प्रोसीजर जो जनता को गुमराह करते हैं। वो साथ के साथ ट्यूबवेल भी लग रहा है। आप मतलब ये कहते हैं कि नारियल तो फूट जाता है मगर काम नहीं होता। लेकिन अब वो कैसे हुआ, मैंने सैनिक कॉलोनी में देखा ये कंडीशन। अच्छा। क्योंकि आए तो विधायक जी नारियल तोड़ने के लिए, ट्यूबवेल के लिए। हाँ। और साथ के साथ रोड का तोड़ दिया। अगले दिन रोड भी शुरू हो गया, ट्यूबवेल का भी काम शुरू हो। तो वो कहाँ गया वो प्रोसीजर, वो फाइलें कहाँ गई जो लोग नेता बहकाते थे जनता को, और कुछ समाज सेवी भी बहकाते थे। अब वो प्रोसीजर चल रहा है। क्या है ये प्रोसीजर? ये सब झूठ है। मतलब कि तत्काल काम हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। सरकार नहीं, विधायक भी चाहे और एमपी साहब भी चाहे और पार्षद भी चाहे तो तत्काल काम हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते। तो अब ये क्या आप नगर निगम जो कमिश्नर है मोना जी, हाँ जी, उनको भी देंगे ये एप्लीकेशन? जी, मैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए इसीलिए आया हूँ। मैं आपको बता दें कि मनीराम भड़ाना इस वक्त नगर निगम में कमिश्नर साहब से मिलने के लिए हैं। कि अभी शायद वो आए हैं नहीं है, मगर एक गाड़ी खड़ी है। तो शायद अगर नगर निगम कमिश्नर नहीं मिलते तो ज्वाइंट सी जो कमिश्नर है वो होंगे यहाँ पे। हाँ, ज्वाइंट कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि मतलब वो भी इसका समाधान करवाएंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल कराऊंगा, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकेगा। और मैं इस संज्ञान को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के भी उसमें लाऊंगा, जानकारी में, और विधायक जी की मैं भी लेकर आऊंगा। और जितना जल्दी हो सकेगा इसी हफ्ते में लेकर के आऊंगा मैं जानकारी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि और उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि मनीराम भड़ाना ने कहा है कि वो जल्द ही फरीदाबाद के सभी स्कूलों में जाएंगे और वहां पर जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको उठाएंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। समाज सेवी मनीराम भड़ाना भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।